कर्पूरी जी जैसे लोग, जब मैं सलाखों के पीछे बंद था भागलपुर में, मैं कोई अपना घर भरने के लिए, अपना दलाली करने के लिए और लूट खसोट करने के लिए कोई मैं ऐसा अपराधी बनकर काम कर रहा था जिसके वजह से मैं सलाखों के पीछे नहीं चला गया था। गरीबों का उत्थान करो, जो अव्यवस्थित हैं उनका समाधान करो। मुजफ्फरपुर की जो आज तस्वीर है, जल जमाव चारों तरफ, थोड़ी सी बारिश पर लगता है कि पूरा मुजफ्फरपुर डूब जाएगा, ऐसी स्थिति चारों तरफ बनी हुई है। नाला का, पुलिया का, सड़क का जो भी निर्माण है, एक दूसरे से जुड़ाव सही नहीं हो पा रहा है। मैं तरुण निश्चल आनंदपुरी बीबीगंज वार्ड नंबर 7 का निवासी हूँ और मैं फिल वक्त बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के रूप में कार्यरत हूँ। मैं साहित्यकार भी हूँ और लोक कविता का कार्य भी करता हूँ। मेरा अपना एक मानना है कि मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी समस्याएं हैं जो जनहित के लिए होना चाहिए सही, वह हो नहीं पा रहा है और इसके पीछे स्थानीय राजनीति हावी हो चुका है। शासन प्रशासन उसका लाभ उठा करके अंधेरे में रखने का भी काम करती है। इन तमाम बुराइयों से निजात दिलाने के लिए मैं महापौर के रूप में भावी उम्मीदवार बनकर आपके बीच आना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के प्रशासन की ओर से जो तिक्रमी चाल चल करके जनता के अहित का काम किया जा रहा है, आज वर्तमान में आप देख रहे हैं चारों तरफ एक सिस्टम के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम क्रियान्वित नहीं हो रहे हैं। कहीं गड्ढा खोद दिया जा रहा है, गड्ढा कहीं भर दिया जा रहा है, कहीं नाला का निर्माण किया जा रहा है, बेतरतीब तरीके से किया जा रहा है, मनमाने तरीके से किया जा रहा है। कोई एक दूसरे के साथ सलाहियत नहीं है, एक समन्वय स्थापित करके कार्य प्रणाली अपनाना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो पा रहा है। इन्हीं तमाम बातों से दुखी होकर मेरा एक मानना हुआ है कि मैं आपके बीच महापौर के रूप में आकर के हम पूरे सिस्टम को सुधारने का काम करना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर की जो आज तस्वीर है, जल जमाव चारों तरफ, थोड़ी सी बारिश पर लगता है कि पूरा मुजफ्फरपुर डूब जाएगा, ऐसी स्थिति चारों तरफ बनी हुई है। नाला का, पुलिया का, सड़क का जो भी निर्माण है, एक दूसरे से जुड़ाव सही नहीं हो पा रहा है। सड़क का एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए, समतल होनी चाहिए, कोई उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। जो बीमार जो लोग हैं, उन सड़कों पर चलने पर उनकी बीमारी और ज़्यादा व्यथित करने वाला हो जाता है, तो ज़िंदगी को इस मुकाम पर ले जा कर के छोड़ देने वाली व्यवस्था कदापि अच्छा नहीं कहा जा सकता। हम इन्हीं तमाम कुरीतियों को, जो हमारे सामाजिक जीवन को बाधा पहुंचाने का काम करता है, हमारे आम आवाम की ज़िंदगी को तबाही के पैमाने पर पहुंचाने का काम करता है, इन तमाम धूल दूषित करने वाले व्यवस्था को हम समाप्त करना चाहते हैं। धूल दूषित करके उसे हम समाप्त करना चाहेंगे। जो पैसे खर्च करके महापौर बनेंगे, जो करोड़ों करोड़ों खर्च करके महापौर बनेंगे, क्या आप उम्मीद करते हैं कि वैसे लोग जनता की सेवा कर पाएंगे? जो करोड़ों खर्च करेंगे वह 2, 4, 5 गुना ज़्यादा वसूलने का काम करेंगे। जो आपके लिए पैसे आते हैं, आपके विकास के लिए, आपके सुख सुविधा के लिए, आपके हर जीवन को रंगीन बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं आती हैं, पैसे का उसका बंदरबाट लोग कर लेते हैं। और कभी कभी आपको दिखाई भी पड़ता है उसी पैसे के बंदरबाट में स्थानीय प्रतिनिधियों का भी उसमें घालमेल होता है और किसी न किसी रूप में वो उजागर होकर के विभत्स रूप में भी सामने प्रकट होता है। अकेले चना भार नहीं पड़ता, कोई महापौर हो जाने से कोई कुछ नहीं कर सकता। हम हर क्षेत्र में अपना एक कमेटी बनाएंगे और उस वैसे लोगों की कमेटी जो हमें सलाह देंगे और उनके सलाह और सलाहियत के आधार पर
जिस क्षेत्र में जहाँ जो समस्याएं होंगी उसका समाधान करने का काम किया जाएगा। उनके द्वारा जो रास्ते बताए जाएंगे, जो ज़रूरतें होंगी, उसको हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य रूप देने का काम करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान जो इस देश में लागू है, जिसके आधार पर पूरी व्यवस्था संचालित है, उनके जो धारा जो निकली है उस संविधान से कि गरीबों का उत्थान करो, गरीबों का उत्थान करो, जो अव्यवस्थित हैं उनका समाधान करो, समाधान नहीं तो सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न मत करो। यह समाज अच्छाई के लिए बना है, दुराग्रह और बेईमानी के लिए नहीं बना है। ऐसे तमाम हालात को साधने का बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने किया है और उसका प्रतिकार नहीं, मैं समाधान चाहता हूं और उनके राह पर चलने का हम मुजफ्फरपुर को एक मुकाम देना चाहता हूं। से किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा, सुख ही सुख प्राप्त होगा। हम किसी को दुख देने का काम नहीं करते, हम एक से अनेक होने का काम करते हैं। हम अनेक से एक होने का काम नहीं करते हैं, हम लोगों को जोड़कर चलने का काम करते हैं, हम लोगों को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। कर्पूरी जी जैसे लोग, जब मैं सलाखों के पीछे बंद था भागलपुर में, तो हम उस कर्पूरी जी चूँकि मुझको बहुत मानते थे और 1967-69 के संदर्भ में जब वह बिहार के उप मुख्यमंत्री भी थे, बाद में मंत्री बने 1978 में, तो उनके आवास पर भी मैं आया जाया करता था। अंत्योदय जो कार्यक्रम जो इस राज्य में चला, उस अंत्योदय कार्यक्रम को कार्य रूप देने के लिए हमने कर्पूरी जी को भी सलाहियत वो हमसे भी करते थे, मशविरा करते थे कि तरुण बोलो कैसे इसमें क्या हो सकता है। तो उसका भी मौका मिला कि हमने उसको अंतिम पौधान पर जो खड़े लोग हैं उनके लिए एक योजना बनी अंत्योदय कार्यक्रम, और उसमें मेरा भी उसमें सहयोग विचारों का सहयोग होता रहा है। तो मैं तो उस आंदोलन के संदर्भ में करीब 6 बार मेरी गिरफ्तारी हुई थी और 10 माह से ज़्यादा समय तक मैं सलाखों के पीछे रहा। मैं कोई अपना घर भरने के लिए, अपना दलाली करने के लिए और लूट खसोट करने के लिए कोई मैं ऐसा अपराधी बनकर काम कर रहा था जिसके वजह से मैं सलाखों के पीछे नहीं चला गया था। मैं आम आवाम के लिए, उनकी सुख सुविधा के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मैं आंदोलनरत रहा, और जिसमें मैं अच्छाई के लिए, अच्छा काम के लिए हम लोग आंदोलन करते थे। लेकिन सरकार की फितरत है कि अच्छे काम करने वाले को हवालात के अंदर करते हैं और जो बुरे काम करने वाले हैं वह सड़क पर बाहर घूमता है और वह उनका और उसके वो सरकार समर्थक हो जाती है। नगर निगम क्षेत्र को हम स्वर्ग के समान बनाना चाहते हैं, तो क्या हर्ज है एक बार देखने से? एक बार देखकर तो देखिए कि मैं क्या करता हूँ। अगर आपके अनुकूल नहीं हुआ तो मुझको कान पकड़ के आप नीचे कर दीजिए। विचार करने से ही, संवाद करने से ही समस्या का समाधान होता है। चुप्पी साधने से, चुप रह जाने से लोकतंत्र में किसी का समाधान नहीं होता है। जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध भी पिलाती है। अब तो हालात ऐसे बने हुए हैं, इतनी ज़िंदगी में व्यस्तता है कि माँ को भी फुर्सत नहीं है कि हमारा बेटा भूखा होगा तो उसे हमको दूध पिलाना है। तो लेकिन जो बेटा भूखा होगा तो रोएगा ही, और जब रोता है तो माँ दौड़कर दूध पिलाती है। उसी तरीके से हम भी आपके बीच एक व्यक्ति के रूप में आना चाहते हैं जो आपकी समस्या है, जिसके लिए आप बेहाल है, बेकाल है, परिस्थिति बस आप असमर्थ हो गए हुए हैं। हम उस तमाम असमर्थता को दूर करने का प्रयास मैं करूंगा। मैं पूरा वादा और विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, पूरे फ़ख्र के साथ विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप ऐसा करें, और ऐसा करने के बाद अगर अनुकूल बात नहीं दिखाई पड़े तो फिर मुझे नीचे तो करोगे, 2 बात भी कहना होगा तो कह लेना यार।